हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम पॉइंट में। मैं राकेश कुमार। यह संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग एवं शेषफल पर आधारित जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं सभी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को आप यदि ध्यान से समझते हैं इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट और आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है 7। एक संख्या क्या है 7। 7 को हम मान लेते हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, जब 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? एक बार में। 4 एकम 4, शेष कितना बचा? 3। देखिए, जिस संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। इसे क्या कहेंगे? भाजक। भाजक। जिस संख्या को हम भाग देंगे वह क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। यह भाज कहलाता है। और जितने बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? हम भागफल कहते हैं। यह एक क्या कहलाएगा? यहाँ भागफल कहलाएगा। भागफल। और 3 क्या कहलाएगा? यहाँ 3 क्या है? शेष। तो यह शेषफल कहलाता है। ध्यान से देखिए, हम 7 एक संख्या लिए और संख्या को हम 4 से डिवाइड किए। 4 कितने बार में डिवाइड हुआ है? एक बार में। तो हमारा भागफल हो गया। प्लस 3 क्या है? शेषफल। देखिए, सबसे यह इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4 एकम 4 प्लस 3 7। यह संख्या हमें प्राप्त हो जाता है यदि हम भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमारा क्या? भाज प्राप्त हो जाता है। देखिए, 7 किया है यहाँ भाज्य है। 7 किया है यहाँ भाज्य बराबर 4 किया है यहाँ भाजक। भाजक इंटू 1 किया है यहाँ भागफल। प्लस 3 किया है यहाँ 3 शेषफल। इस कॉन्सेप्ट से यहाँ एक फार्मूला का निर्माण होता है और इस फार्मूला से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, भाज को हम यहाँ ए से प्रदर्शित करते हैं और भाजक को हम यहाँ बी से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को हम यहाँ क्यू से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को यहाँ हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यह फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 48 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए, फार्मूला क्या होता है? भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमें क्या दे रखा है? हमें भाज दे रखा है 48 बराबर हमें भाजक पूछा गया है इंटू भागफल दे रखा है 5 प्लस शेषफल दे रखा है 3। हम इसे सॉल्व कर देंगे। 48 हम इस 3 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तब यहाँ माइनस में हो जाएगा 5b। 48 से यहाँ 48 में हम 3 को माइनस करेंगे तब क्या प्राप्त होगा? 45।
इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45। अब हमें भाजक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। भाजक क्या प्राप्त हुआ है यहाँ 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम। देखिए हमें यहाँ भाज दे रखा है 1043 बराबर, हमें भाजक यहाँ पूछा गया है, इंटू भागफल क्या दे रखा है 11 प्लस शेषफल क्या दे रखा है 20। जब हम 20 को पक्षांतर करेंगे और 1043 माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 1023 इक्वल b इंटू 11। अब 11 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 11 एकम 11, 11 99, बचा कितना यहाँ 3 और इसके साथ फिर 3 3 33, 11 तिया 33। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है b का वैल्यू 93, यही हमारा क्या है भाजक, यही हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 4 तथा शेषफल 5 बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ संख्या पूछा गया है, संख्या ही भाज कहलाता है, हम यहाँ भाज ज्ञात करेंगे। देखिए भाज को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हम भाजक लेंगे किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, 12 क्या है यहाँ भाजक है, भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या दे रखा है 4 दे रखा है, प्लस शेषफल क्या दे रखा है 5 दे रखा है। इसे हम सॉल्व कर देंगे, 12 चौको 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, ए का मान क्या प्राप्त हुआ है 53, यही हमारा वह संख्या है, इसे ही हम भाज कहते हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 220 को 25 से भाग देने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है, भागफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कभी भाज पूछ दिया जाएगा, भाजक पूछ दिया जाएगा, कभी भागफल पूछ दिया जाएगा और कभी शेषफल पूछ दिया जाएगा। भाज को ही कभी वह संख्या क्या है करके संख्या पूछ दिया जाएगा। देखिए भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कभी आपको भाज या संख्या करके पूछ दिया जाएगा, कभी आपको भाज पूछ दिया जाएगा, कभी आपको भाजक पूछ दिया जाएगा, कभी आपको भागफल पूछ दिया जाएगा, कभी आपको शेषफल पूछ दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भागफल पूछ दिया गया है, भागफल, और आपको भाज दे रखा है, भाजक दे रखा है और शेषफल दे रखा है। अब हम देखते हैं भाज क्या दे रखा है 220 बराबर भाजक क्या दे रखा है 25 और भागफल यहाँ पूछा गया है, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्लस शेषफल क्या दे रखा है 20। अब हम 20 को पक्षांतर करेंगे तब इसमें 220 में माइनस हो जाएगा, तब क्या बचेगा यहाँ 200 बचेगा, 200 बराबर 25 इंटू क्यू, इससे हम 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। अब हम देखते हैं यहाँ क्यू बराबर 8, यही हमारा भागफल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, ये था टाइप फर्स्ट, अब हम कुछ चेंज करेंगे। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि
उस संख्या को 17 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमें संख्या दे नहीं रखा है और पूछता है 119 से यदि उस संख्या को जो ज्ञात नहीं है यदि भाग दे दिया जाए तो 19 शेष बचता है और उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। जो शेष बचता है उसी को हम पुनः यहाँ डिवाइड करेंगे। 19 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, और इसमें जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 एकम 17, 18 19, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ 2 ही हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। यही हमारा शेषफल कहलाता है। लेकिन ये ट्रिक तब ही लागू होगा जब ये दे रखा है 119 पहला भाजक यदि सेकंड भाजक से डिवाइड हो जाता है तब। देखिए फर्स्ट भाजक कितना है 119 और सेकंड भाजक कितना है, सेकंड भाजक 17। यदि 119 17 से डिवाइड हो जाता है तभी यह ट्रिक लागू होगा। 17 सत्ते 119, इसलिए यह ट्रिक यहाँ लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 17 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हम वही ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 136 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 36। इसी शेष को हम 17 से भाग देंगे। 17 दूनी 34। शेष कितना बचा यहाँ 2। यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। देखिए किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। शेषफल को नीचे लिख लीजिए। अब देखिए तथा इस प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर पुनः 3 से भाग देने पर भागफल को शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल को नीचे लिख लीजिए। यदि संख्या n को 6 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमें सबसे पहले संख्या n चाहिए तो हम n कैसे निकालेंगे। देखिए n यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ से नीचे आएंगे तो जोड़ के 3 2 5 हमें 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ गुणा करके 3 2 5 5 चौको 20, यहाँ क्या प्राप्त हुआ है 20। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो जोड़ के 20 और 3 23, हमें यहाँ n प्राप्त हो गया 23। देखिए अब हमें n प्राप्त हो गया है। अब हम n को 6 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले समझते हैं वह संख्या क्या है, n है। यदि हम n इस संख्या को देखिए 23 को किसी पूर्ण संख्या n को हमें n प्राप्त हो गया है 23। अब 23 को हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। 4 पंचे 20,
शेष कितना बचा यहाँ 3, देखिए शेष 3। अब हम देखते हैं आगे, तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर, भागफल क्या है हमारा 5, अब 5 को हमें किस से भाग देनी है 3 से, 3 एकम 3, बचा कितना शेष 2, 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। शेषफल हमारा क्या आया है यहाँ 2 आया है। अब हम इस संख्या को 6 से भाग देंगे तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, देखिए 23 को 6 से भाग देने हैं, 6 तिया 18, इसे हम माइनस कर देंगे, 13 में 8 गया 5, यह हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। हम इससे पहले देखे हैं, किसी भी संख्या को किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं और शेषफल बचता है और पुनः भागफल को भाग देने के लिए पूछा जाता है तो हम शेषफल को ही भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो हम शेषफल को ही यहाँ शेषफल 2 आता है, 2 को ही हम 5 से विभाजित करेंगे, लेकिन यहाँ कहता है n² को, इसलिए हम 2 का वर्ग करेंगे और इसे 5 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 को हम 5 से भाग देंगे तो 4 छोटा है इसलिए भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4 ही हमारा यहाँ शेषफल रिमाइंडर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो आप ध्यान से समझेंगे नहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए किसी संख्या n को 5 से भाग देना है, देखिए संख्या क्या है ये n, इसको क्वेश्चन कहता है 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए और शेषफल कितना बचता है, शेषफल 2 आता है, तो शेषफल 2 आ गया यहाँ, शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 2। देखिए हम इससे पहले सीखे हैं, यहाँ से n निकल आएगा, भाजक हमें यहाँ पता नहीं है कि कितने बार n को भाग दिया गया है तब जाके शेष 2 बचा है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या n को 1 बार भाग दिया गया होगा, 5 एकम 5। देखिए भाजक 5 है और भागफल 1, 5 इंटू 1 प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल क्या दे रखा है 2, 5 एकम 5 और 2 7। यदि हम मान लेते हैं कि 2 बार डिवाइड किया गया होगा तब जाके शेष 2 बचा होगा, देखते हैं 5 दूनी 10, 5 भाजक 5 हो गया इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखिए हमें पता नहीं है कि कितने बार भाग दिया गया है तब जाके शेष 2 बचा है। हम 3 बार भाग दे के भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, लेकिन हम जितने बार भी भाग दे के संख्या निकालें हमारा आंसर वही आएगा, इसलिए हम संख्या फर्स्ट ही लेते हैं। देखिए वह संख्या क्या है 7 है और क्वेश्चन में बोला गया है n² को 5 से भाग देना है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 को हमें कितने से भाग देना है 5 से भाग देना है। पचनम 45, शेष कितना बचा यहाँ 4। देखिए यहाँ भी शेष कितना बचा है 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए हम सेकंड मान लेते हैं, n कितना है 12, क्योंकि ये 2 बार डिवाइड करने से निकला, हम 3 बार भी निकाल सकते हैं, सभी में आंसर वही आएगा। देखिए 12, हम 12 को 5 से भाग नहीं देनी है, 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 को हम कितने से भाग देना है 5 से,
5 दूनी 10, 4 ये 4, 5 छक्का 30, सॉरी 5 अट्ठे 40, बचा कितना यहाँ 4। हम जितने बार ही डिवाइड करके संख्या निकालें हमारा आंसर वही होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किसी संख्या में लगातार क्रम से 7 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 3 तथा 2 बचता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। लगातार, क्रम से लगातार का मतलब होता है किसी संख्या को भाग देते हैं, उसके बाद जो भागफल बचता है उसको पुनः भाग देते हैं। ध्यान से समझेंगे। देखिए, किसी संख्या में लगातार, हमें संख्या नहीं दी रखी है, किसी संख्या में लगातार क्रम 7 से भाग देंगे और जो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, भागफल को हम 4 से भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल 3। देखिए, किसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा और जो भागफल होगा उसे हम 4 से भाग देंगे तब शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, 7 को भाग देने पर शेष क्या बचता है, 3 बचता है, उसको नीचे लिख लीजिए। और 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 2 बचता है। देखिए, अब हमको यहाँ n ज्ञात करना, n हमें पता नहीं है। यदि हमको n पता हो जाएगा तब हम 28 से भाग दे देंगे, अब शेषफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। हम नीचे आएंगे तो जोड़ के 4 और 2 6, और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तब गुणा करके 4 2 6, 6 7 42, और यहाँ से हम नीचे आएंगे तब 42 और 3 45। हमारा n का मान कितना प्राप्त हुआ है यहाँ 45। अब हम 45 को 28 से भाग देंगे तब हमें शेष प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 45 को हम 28 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 28 एकम 28। देखिए, 5 से 8 को माइनस करेंगे नहीं होगा, एक हाथ से लेंगे 15, 15 से 8 को माइनस करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और यहाँ कितना बचा है 3, 3 में 2 माइनस करेंगे हमें 1 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, रिमाइंडर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से होंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें वह संख्या ज्ञात नहीं है जिसे हमें क्रमिक रूप से भाग देनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात करेंगे जिसे हम क्रम से भाग देंगे। देखिए, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं, वह संख्या क्या है, n है। वह संख्या क्या है, n है। देखिए, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से भाग देते हैं 4 और 5 से, देखिए जब हम 4 से भाग देंगे तब शेष क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। हमें यहाँ 1 लिख लिए। अब हम 5 से भाग देंगे तब शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखिए, 4 ले लिए। देखिए, ध्यान से समझेंगे, जब हम वह संख्या को 4 से भाग देंगे तब जो भागफल होगा उस भागफल को हम 5 से भाग देंगे तब शेष 4 बचेगा। जब हम संख्या को 4 से भाग देंगे तब शेषफल 1 बचेगा और जो भागफल प्राप्त होगा उस भागफल को हम 5 से भाग देंगे तब शेषफल 4 बचेगा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे आएंगे जोड़ के 5 और 4 9, ऊपर जाएंगे गुणा करके 5 और 4 9, 9 चौको 36। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे
जोड़ के 36 और एक 37, हमें n क्या प्राप्त हुआ है 37। अब हम इस 37 को किस किस से भाग देना है, इस 37 को अब 5 से भाग देना है और जो भागफल बचेगा उसे हम 4 से भाग देना है और शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम 37 को किस से भाग देना है 5 से, 5 7 35, बचा शेष कितना 35, 37 में 35 माइनस होगा तब 2, ये 2 हो गया हमारा एक आंसर। 2 एवं 2 एवं देखिए अब जो भागफल प्राप्त हुआ है हमें 7। अब 7 को किस से भाग देना है 4 से। देखिए 7 को 4 से भाग देनी है, 4 एकम 4, बचा कितना शेष यहाँ 3, ये हमारा एक आंसर आ गया 3। अब देखिए जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देंगे दिया जाए तो शेषफल क्रमशः होंगे 2 एवं 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना है। देखिए किसी संख्या को हम सबसे पहले 4 से भाग देंगे तब शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है 3, 3 को ही हम अब 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ 2n को 4 से डिवाइड करना है इसलिए हमें इसका दुगना करना है, 3 दूनी 6। अब 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा शेष कितना 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे हम दूसरे टाइप से भी समझ सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। देखिए किसी संख्या कितना है यहाँ n है, n को हम किस से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है और शेषफल कितना प्राप्त होता है हमें 3 प्राप्त होता है, शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है। हमें पता नहीं है कि संख्या n को कितनी बार डिवाइड करेंगे। देखिए n बराबर एक बार डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, ये भाजक हो गया 4 और भागफल 1 हम एक बार डिवाइड करते हैं प्लस शेषफल 3, 4 एकम 4 और 3 7, वह संख्या 7 है। अब हम देखते हैं 7 को किस से 7 को नहीं n हमें 7 प्राप्त हुआ है हमें 2n से, तो 7 दूनी 14। देखिए हम 2n यहाँ 7 का मान रखेंगे 7, तब यहाँ हमें 14 प्राप्त होगा। अब 14 को हम 4 से डिवाइड करना है, 4 तिया 12, बचा शेष कितना 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं और इस तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, यह सबसे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। इसमें अंतिम भागफल दिया गया है और इससे पहले में अंतिम भागफल नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें अंतिम भागफल दिया गया है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तब हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। इसके बाद प्राप्त भागफल को हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तब शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। इसके बाद हम इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देंगे, जब 6 से भाग देंगे तब हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और यदि अंतिम भागफल 7 हो तो इस संख्या क्या थी। हमें इससे पहले अंतिम भागफल नहीं दिया जाता था, तब हम कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ जोड़ के आते थे, यहाँ से गुणा करके जाते, फिर जोड़ नीचे आते थे जोड़ते थे, फिर गुणा करते थे, फिर नीचे आते थे जोड़ते थे, तब जाके हमारा वह संख्या प्राप्त हो जाती थी। लेकिन यह अंतिम भागफल दिया गया है, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे हम,
ध्यान रखेंगे, इसको दोनों के सेंटर में लिखना है। ये क्या है? ये अंतिम भागफल है। अब देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42, और यहाँ से हम नीचे आएंगे तब जोड़ के 42 5 47, 47 को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है, और 47 को यहाँ लिखना है, और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तब इसका मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 235 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे और जोड़ के 235 में जब हम 3 जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 238। 235 और 3 238, उसको कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है, और यहाँ से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। जब हमें 238 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 952। 952। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तब इसे जोड़ देंगे। 952 और 2 954, यही हमारा वह संख्या है। जो अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? वह संख्या क्या थी? 954 थी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक। इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं मैथ्स का संपूर्ण कोर्स पूरा कराने वाला हूं, इसलिए आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इस फैमिली में आप जुड़े रहें। धन्यवाद।